हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रताड़ना। कहाँ चल दी आप सुबह सुबह? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि इनके घर में जगह नहीं रह गई, या फिर बेटा बहू प्रताड़ित करते होंगे। रंजीता ने अपनी सासू माँ गोदावरी जी से कटु शब्दों में पूछा, बहू सुबह कहाँ है? 8 बज रहा है। तुम अब सोकर उठी हो, इसलिए तुम्हें सवेरा लग रहा है। आजकल सत्संग का समय 8 बजे का हो गया है। गोदावरी जी विनम्रता से अपनी बहू रंजीता से बोली, पहले घर के काम तो निपटाती जाइए। हमने सोया मेथी की सब्जी छाँट कर काट कर छौंक दी है, मटर भी छील दिए हैं, आटा लगाकर रख दिया है। दोनों बच्चों को लंच बनाकर भी दे दिया। उन्हें दूध नाश्ता करवाकर भेज दिया स्कूल। बच्चे कह रहे थे कि माँ नहीं उठी अभी तक, तो मैंने समझा दिया कि हम तो हैं तुम्हारी दादी माँ, माँ को आराम से सोने दो। अब हम चले, थोड़ी देर सत्संग में मन लगाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। बहू हमने अभी चाय नाश्ता नहीं किया है, वहाँ से आकर करेंगे। कहते हुए गोदावरी जी ने चलने के लिए अपनी छड़ी उठाई तो रंजीता ने झाड़ू पोंछा उनके सामने लाकर रखते हुए कहा, चाय नाश्ता तो बाद की बात है, जब काम करोगी तभी चाय नाश्ता भी मिलेगा। अभी कपड़े धुलना और घर की साफ सफाई तो बाकी है, पहले पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगाइए। बहू अपने कपड़े तो हमने धोकर अलगनी पर सूखने डाल दिए, अब तो सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के कपड़े हैं। हाँ, तो वो भी आप ही धोएंगी। आपको तो पता है मेरे हाथों में सर्फ साबुन से एलर्जी है, और ये सफाई भी आप ही करेंगी। एलर्जी तो हमें भी है, लेकिन हम भी अपने कपड़े तो धोते ही हैं। हमसे झुककर झाड़ू लगाते नहीं बनेगा और पोंछा लगाते भी नहीं बनेगा। गोदावरी जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, कैसे नहीं बनेगा? ये पकड़िए और लगाइए। रंजीता ने जबरदस्ती उनके हाथ से छड़ी लेकर झाड़ू पकड़ा दी। तब तक गोदावरी जी की सत्संग जाने वाली सखी प्रमिला जी उन्हें बुलाने आ गईं। बहू की तेज आवाज़ सुनकर बाहर ही ठिठक कर सुनने लगी थीं। जैसे ही रंजीता ने गोदावरी जी के हाथ में जबरदस्ती झाड़ू पकड़ाई, वो अंदर आवाज़ देती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। गोदावरी बहन, कहाँ हैं आप? आज सत्संग नहीं चलना है। समय देखा है 8:30 बजने जा रहा है। आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब आपको देर देखी तो देखने चली आई कि आपको देर क्यों हो रही है। फिर उनके हाथ में झाड़ू देखकर चौंकते हुए बोली, बहन अब आपकी ये उम्र तो नहीं रह गई कि घर का झाड़ू पोंछा करें। कल ही तो आप कह रही थीं कि आपकी कमर और घुटनों में असहनीय पीड़ा होती है, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है। इसे किनारे रखिए और चलिए मेरे साथ। आज सत्संग में सबको अपनी अपनी बेटे बहुओं के बारे में बताना है कि उनके बेटा बहू उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जो गलत करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया सुझाव मिलने वाला है। और बहू रानी, गोदावरी बहन के पास तो एक ही बेटा है और 6 बेटियां हैं। कम से कम अपना दुख दर्द कहने के लिए बेटियां तो हैं, लेकिन तुम्हारे तो 2-2 बेटे हैं। मतलब तुम्हें ऐसे ही प्रताड़ित करने के लिए 2-2 बहुएं आएंगी। तुम्हारे पास तो कोई बेटी भी नहीं है अपना दुख दर्द कहने के लिए, और फिर जो करोगी भोगोगी भी तो तुम ही। इसलिए अपनी वृद्ध सास को इतनी प्रताड़ना मत दो कि किसी समय उनके मन से निकली आग तुम्हें सच में लग जाए। प्रमिला जी ने गोदावरी जी की तेज तर्रार बहू रंजीता को सुनाने के लिए यह बात कही, और गोदावरी के हाथों से झाड़ू लेकर छड़ी पकड़ाई और तेजी से उनका दूसरा हाथ पकड़कर बाहर निकल गईं। इधर रंजीता प्रमिला जी की बातें सुनकर छटपटाकर रह गई और उनके वापस लौटने का इंतजार करने लगी। गोदावरी बहन, आप इतना क्यों डरती हैं अपनी बहू से? और आपका बेटा वो भी कुछ नहीं कहता इसे? शर्म आती है ऐसी औलाद पर। हमारा बेटा बहुत अच्छा है, उसे इन सब बातों के बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो ये आपकी गलती है। गोदावरी बहन, इतना सीधा होना किस काम का? बहू आपको प्रताड़ित करती है और चुपचाप सहती रहती हैं। मैं होती तो सबक ज़रूर सिखाती। हम कर ही क्या सकते हैं, बेटा बाहर रहता है। प्रमिला बहन, आज तक किसी से नहीं कहा, लेकिन आज तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। तुम कह रही थी
ना कि आप अपनी बहू से कुछ कहती क्यों नहीं। हम सिर्फ इसलिए उसे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि हम भी अपराध बोध में जी रहे हैं। हमने भी अपने बीते हुए कल में अपने सास-ससुर और विधवा ननद को बहुत प्रताड़ना दी थी। अपने उन्हीं बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। उन लोगों ने उस समय आहत होकर जो बद्दुआएँ दी हैं, सब एक-एक कर फलीभूत हो रही हैं। ये बात आज समझ में आ रही है कि सबको अपने-अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कहते हुए गोदावरी जी रोने लगीं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सबको अपने-अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। आज आप भुगत रही हैं, आने वाले कल में आपकी बहू भी अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेगी। लेकिन फिर भी आप उसकी बातों का विरोध किया करिए। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। गलत बात का विरोध ज़रूर करें और अपनी बहू को यह एहसास ज़रूर करवाएं कि आपने अपने बीते हुए कल में जो किया वो आप भुगत रही हैं। वो आज जो आपके साथ कर रही है, अपने आने वाले कल में वो ही ज़रूर भुगतेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लीजिए, बातें करते करते सत्संग भवन आ गया। कहते हुए प्रमिला जी और गोदावरी जी अंदर चले गए। सत्संग के बाद गोदावरी जी घर पहुंची तो देखा कि रंजीता बैठी बुरी तरह सुबक रही थी। देखकर गोदावरी जी से रहा नहीं गया तो बड़े ही प्यार से सर पर हाथ फिराते हुए पूछने लगीं, क्या हुआ? तुम तो रोज हमें 9-9 आंसू रुलाती हो। आज तुम्हें रुलाने की हिम्मत कौन कर बैठा? अपने कर्मों की सजा भुगतने की तैयारी कर रही हूँ। मेरा बेटा मुझे ही सुनाकर गया है कि मैं आप जैसी औरत के साथ कभी नहीं रहूँगा। अभी आप दादी का जीना दुश्वार करती हैं, कल जब मेरी बीवी आ जाएगी तब आप उसका जीना मुहाल करेंगी, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसलिए मैं तो जॉब लगते ही अपने लिए अलग घर ले लूँगा। माँ जी, उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। मैं आपके साथ कितना गलत करती हूँ, वो सब बच्चे भी देखते हैं और वो वही सीखेंगे जो देखते हैं। आप मुझे मेरी अब तक की गलतियों के लिए माफ़ कर दें। कहकर रंजीता गोदावरी जी के कदमों में झुक गई। गोदावरी जी आंखों में आंसू लिए अपनी बहू को माफ़ कर देती हैं।